बांके बिहारी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, अध्यादेश लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों थी। नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट गठित करने संबंधी अध्यादेश लाने में उसे इतनी जल्दबाजी क्यों है। न्यायालय ने इस धार्मिक स्थल का प्रशासन एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपने का भी संकेत दिया। राज्य सरकार ने 26 मई को उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 जारी किया, जिसके तहत मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पीठ ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से पूछा, अध्यादेश लाने की इतनी जल्दी क्यों थी। पीठ ने उस गुप्त तरीके की भी आलोचना की जिसमें राज्य ने एक सिविल विवाद के माध्यम से 15 मई के आदेश के माध्यम से कॉरिडोर विकास परियोजना के लिए मंदिर के धन के उपयोग हेतु सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त की। इस वर्ष मई में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर गलियारे को विकसित करने की योजना का मार्ग प्रशस्त किया था ताकि श्रद्धालुओं को लाभ मिल सके। न्यायालय ने कहा था कि ऐतिहासिक मंदिर पुरानी संरचनाएं हैं और उन्हें उचित रखरखाव तथा अन्य सहायता की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को श्री बांके बिहारी मंदिर के धन का उपयोग केवल मंदिर के आसपास 5 एकड़ जमीन खरीदने और एक होल्डिंग एरिया बनाने के लिए करने की अनुमति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि इसके लिए प्रस्तावित जमीन देवता मंदिर ट्रस्ट के नाम पर होगी। ब्रज क्षेत्र में मंदिरों के प्रशासन और सुरक्षा से जुड़े एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन को भी स्वीकार कर लिया था। मई में अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे अवगत कराया गया है कि श्री बांके बिहारी मंदिर सहित इस क्षेत्र के अन्य मंदिरों को भीड़ प्रबंधन के गंभीर प्रशासनिक मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है और इसका प्रशासन एक सिविल न्यायाधीश द्वारा किया जा रहा है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के मई के आदेश और राज्य द्वारा मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना के लिए लाए गए अध्यादेश का कड़ा विरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जब मंदिर का प्रबंधन करने वाले लोग सुनवाई में पक्षकार नहीं है तो एक अंतरिम आवेदन पर आदेश कैसे पारित किया जा सकता है। पीठ ने राज्य सरकार से पूछा, जब मंदिर का प्रबंधन करने वाले लोग पक्षकार ही नहीं है तो वह शीर्ष अदालत के निर्देश को कैसे उचित ठहराती है। पीठ ने मौखिक रूप से 15 मई के फैसले में दिए गए निर्देशों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसमें राज्य को मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। नटराज ने तर्क दिया कि यह एक सार्वजनिक मंदिर है और जोर देकर कहा कि जो लोग मई के आदेश और राज्य के अध्यादेश के खिलाफ अदालत आए हैं उनका इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। पीठ को बताया गया कि अदालत के समक्ष पक्षकार प्रबंधन समिति नहीं थे। नटराज ने कहा, इतने सारे लोग दावा करते हैं लेकिन कोई मान्यता प्राप्त प्रबंधन समिति नहीं है। ये सभी अनधिकृत लोग हैं। नटराज के तर्क का विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया, एक प्रबंधन है, मंदिर की ओर से किसी की बात सुनी जानी चाहिए थी। पीठ ने टिप्पणी की कि जिस मामले के कारण 15 मई को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया वह बांके बिहारी मंदिर से संबंधित नहीं था। पीठ ने पूछा, क्या अदालत द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर था। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह नो मैंस लैंड का मामला नहीं था और मंदिर की ओर से किसी की बात सुनी जानी चाहिए थी। पीठ ने कहा, अगर सिविल जज निगरानी कर रहे थे तो सिविल जज को नोटिस जारी किया जा सकता था। इस अदालत द्वारा कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।